प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। क्लास 10th उर्दू में हम आज पढ़ रहे हैं नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम। ये कत्ता है और ये लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। प्यारे बच्चों, आज हम इस कत्ते का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 हिस्से पढ़े थे। प्यारे बच्चों, अल्ताफ हुसैन हाली इस कत्ता में मालिक और नौकर का एक ऐसा किस्सा बयान करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले 2 जो वीडियो लेक्चर्स मैंने दिए हैं उनमें भी बताया है कि इस कत्ते में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली मालिक और नौकर का ऐसा किस्सा बयान करते हैं जिससे हमें नौकरों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करने का सबक मिलता है। प्यारे बच्चों, नौकरों और अपने मातहत लोगों के साथ अच्छे बर्ताव से नौकरों का दिल खुश रहता है और वो सच्चे दिल और वफादारी से अपना फर्ज निभाते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ हमदर्दी या तल्ख कलामी से पेश आए तो वो मालिक के तईं खुद गर्ज और बेकाबू हो जाते हैं, यानी फिर उनको कोई भी हमदर्दी मालिक के साथ नहीं रहती, ना वो अपने मालिक के साथ अच्छा बर्ताव फिर करते हैं। प्यारे बच्चों, 10 शेर हमने इसके पढ़े हैं। आज हम इसका 11वां शेर पढ़ेंगे। वो इस तरह से हैं। एक दिन आका था एक मुँह जोर घोड़े पर सवार, थक गए जब जोर करते करते दस्ते नाज़नीन, दफतन काबू से बाहर होके भागा रहवार और गिरा अस्वार सदर जीन से बालाए जमी की बहुत कोशिश न छूटी पाँवों से, लेकिन रकाब की नजर साइस की जानिब के हुआ आकर मुईन था, मगर साइस ऐसा संगदिल और बेवफा देखता था और टस से मस न होता था लाइन। दूर ही से था उसे कागज दिखाकर कह रहा, देख लो सरकार, इसमें शर्त ये लिखी नहीं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हिस्से में दूसरे हिस्से में हमने पढ़ा था कि जब नौकर अपने मालिक से मांगता है कुछ आराम मांगता है या कुछ और चीज मांगता है तो वो जो मालिक होता है वो नहीं मानता है। वो उसको शरायतनामा दिखाकर कहता है अपने नौकर से, इसमें तो कोई भी वाजिब चीज नहीं लिखी है, खाली मुझे आपको तनख्वाह देनी है और कोई भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर इस वीडियो में हम ये पढ़ रहे हैं शेर नंबर 11 में क्या होता है। एक दिन जो मालिक होता है, आका जो मालिक होता है, वो क्या करता है, एक तेज और बिगड़े हुए घोड़े पर सवार होता है और जो घोड़ा होता है वो बेकाबू हो गया है। मालिक के नाजुक हाथ, दस्ते नाज़नीन मीनस नाजुक हाथ, खींच कर लगाम खींच कर मालिक थक जाता है। तो शेर 12 में जो होता है, घोड़ा अचानक काबू से बाहर हो जाता है और जो मालिक होता है वो घोड़े से अपने आप को संभाल नहीं पाता है और घोड़े की जीन से जमीन की तरफ गिर पड़ता है मालिक। तो क्या करता है आगे, मालिक के पाँव रकाब में फंस गए, यानी उस जेन में फंस गए
इसने पाँव छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कामयाब न हुआ। मालिक, इसने घोड़े की देखभाल करने, साइस मीनस घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर होता है, उसको साइस बोलते हैं। उसको बुला के उसको कहता है कि मेरी मदद करो और मुझे इस घोड़े से सही सलामत उतर दो। तो क्या करता है, लेकिन नौकर जो होता है संग दिल हो जाता है मालिक के बर्ताव से। मालिक ने पहले इसको अपना मुंह दिखाया था, तो मालिक जो ये नौकर होता है वो भी संग दिल हो जाता है। उसे अपने मालिक के साथ कोई हमदर्दी नहीं रहती है। वो मालिक की बुरी हालत में फंसे हुए देखकर रहा था, लेकिन उससे अपने जालिम मालिक पर बिल्कुल तरस नहीं आता है। वो टस से मस नहीं होता। टस से मस नहीं होना यानी कोई उसके दिल पर कोई असर नहीं होना। यानी जो ये साइस होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर, वो तो टस से मस नहीं होता है और अपने मालिक की मदद नहीं करता है। उसको अपने मालिक का वो जालिमाना बर्ताव याद आता है। अगले 15वीं शेर में मौलाना अल्ताफ हुसैन फरमाते हैं, आखिरी इस कथा के आखिरी शेर में वो मालिक को दूर से ही शरायतनामा दिखा दिखा कर कहने लगता है, यानी वही जो दस्तावेज होते हैं जो उसको मालिक दिखाता है पहले, और ये वापस ये नौकर दिखाता है और कहता है मालिक ये कागज देख लो, इसमें तो ये शर्त नहीं लिखी है। इसमें तो ये शर्त नहीं लिखी है कि मैं आपकी मदद करूं जब आप घोड़े से गिरने वाले हो। आपकी मदद में कैसे करूं जबकि ये तो इस दस्तावेज पर नहीं लिखा है। प्यारे बच्चों, ये तो था कथा और उस कथे का नाम था नौकरों पर सख्त गिरी करने का अंजाम, और ये लिखा था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने। इसके हमने 3 हिस्से किए और हमने ये कथा 3 हिस्सों में पढ़ा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।